नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा। आज हम सेनापति के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। सेनापति रीतिकालीन कवि हैं और सेनापति का प्रकृति चित्रण हिंदी साहित्य की रचनाओं में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ प्रस्तुत पद में सेनापति ने अपनी श्लेष शैली से, श्लेष वर्णन से यहाँ कविता और सूर्य, सविता, इन दोनों का वर्णन किया है। तो दोनों अर्थ हम यहाँ करते हुए इस व्याख्या को समझेंगे। राखती ने दोषे पोषे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही वसती है। यहाँ पहला अर्थ मैं कविता के अर्थ में बता रही हूँ कि जो सेनापति की कविता है वह किसी भी प्रकार के दोष को नहीं रखती है। राखती ने दोषे, किसी भी प्रकार के दोष को नहीं रखती, अर्थात सेनापति की कविता में किसी भी प्रकार का कोई दोष है ही नहीं। पोषे यानी पालन पोषण करना, वर्धित करना। पिंगल के लक्षण को, पिंगल यानी जो छंद शास्त्र हैं जिनमें छंदों के विधान बताए गए हैं, ऐसे छंदों के लक्षणों का पोषण करती है। यानी छंद के लक्षण हैं, छंद शास्त्र द्वारा बताए गए जो नियम हैं, उन नियमों के अनुसार सेनापति की कविताएं रची गई हैं। बुद्ध कवि यानी जो बुद्धिमान है, विद्वान हैं, ऐसे विद्वान और कवियों के गले में अर्थात कंठों में यह कविता निवास करती है। सेनापति का कहना है कि सेनापति की कविता सभी दोषों से रहित और छंद शास्त्र के लक्षणों से युक्त होकर के विद्वान और कवियों के, जो कवियों में भी बुद्ध कवि, विद्वान कवियों के कंठों में निवास करती है। अर्थात कवि सेनापति की कविताओं के उद्धरण अपनी काव्य पाठ में सम्मिलित करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं। और सूर्य के अर्थ में यदि हम लेते हैं तो सूर्य के अर्थ में है कि जब सूर्य उदय होता है तो वह किसी भी प्रकार के दोष को नहीं रखता, अर्थात जो अंधकार रूपी दोष है, अंधकार है रात्रि का, उसको समाप्त कर देता है। और पिंगल माने पीला वर्ण, यहाँ दूसरा अर्थ हो गया पिंगल का। वहाँ पहला छंद शास्त्र लिया था हमने, अब यहाँ पीले रंग का, पीत वर्ण का। और जो सुबह होती है, प्रातः काल होता है, उस समय पीले रंग के लक्षणों को यह सविता काल अपने साथ रखता है, उनका पोषण करता है। अर्थात सुबह सुबह पीलिमा, पीला रंग आकाश में छाया रहता है। और बुद्ध और कवि शुक्र के लिए आया है। और यह जो सूर्य है अपने समीप, बुद्ध और सूर्य इनको अपने साथ रखता हुआ सुशोभित होता है। यानी ये दो नक्षत्र सूर्य के सर्वाधिक निकट हैं। जोई पद मन को हरस उपजाती है, तजे को रूप रसे जो छंद सरस्वती है। कविता के अर्थ में मैं पहला अर्थ कर रही हूँ कि जो ये पद हैं सेनापति द्वारा रचित, ये मन को प्रसन्न करते हैं। मन में उपजाति, उत्पन्न करना, कि प्रसन्नता को उत्पन्न करते हैं। और प्रसन्नता को, मन को प्रसन्न करके हृदय तजे मानी छोड़ना, कि ऐसे छंदों से सरसित जो रसपूर्ण कविताएं हैं, ऐसे छंद जिनमें सारे रस भरे हुए हैं, और रूप यानी काव्य शास्त्र, यानी काव्य की दृष्टि से और रसों की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से ये छंद बहुत ही सरस हैं। ऐसे छंदों को कौन छोड़ सकता है, कौन त्याग सकता है। अर्थात ये आनंदित करने वाले पद हैं और कोई भी ऐसे रस और काव्य दृष्टि से परिपूर्ण इन पदों को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। अब दूसरा अर्थ हम सूर्य के अर्थ में करते हैं कि जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे ही सूर्य उदय होने पर सारा अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे इस समय को जो सबके मन में आनंद उत्पन्न करता है,
सबके मन में हर्ष उत्पन्न करता है, उमंग और उत्साह उत्पन्न करता है, ऐसी सौंदर्य और रसपूर्ण इन सूर्य की किरणों को, जो सभी वनस्पतियों को, सभी प्राणी मात्र को आनंदित करने वाली हैं, सरसाने वाली हैं, प्रसन्नचित्त करने वाली हैं या रस भरने वाली हैं, ऐसी इन किरणों को कौन छोड़ेगा, कौन त्याग करेगा, कौन इनको अपने से दूर करना चाहेगा। को तजे यहाँ त्याग के अर्थ में ही आएगा। तो एक साथ मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि जो ये सेनापति के पद हैं, कविता के अर्थ में सेनापति के पद सबके मन में आनंद उत्पन्न करते हैं, ऐसे काव्य और रस से पूर्ण छंद जो सबके मन को प्रसन्न करने वाले हैं, सरसाने वाले हैं, ऐसे छंदों को कौन छोड़ना चाहेगा या कौन त्यागेगा। ऐसे ही सूर्य प्रातःकाल जो सविता उदय होती है, यह प्रातःकालीन सविता सबके मन में आनंद को उत्पन्न करती है। ऐसे इस सविता को जो सबको रूप और रस यानी मन और शरीर दोनों से पुष्ट करने वाली है, सब वनस्पतियों को रस का संचार करने वाली है, ऐसी इस सूर्य की प्रातःकालीन किरणों को कौन त्यागेगा। अगली पंक्तियों में आते हैं। श्लेष है, इसलिए आपको दो दो अर्थ यहाँ करने ही होंगे। अक्षर है विशद करति उषे आपसम, जाते जगत की जड़ता विनसती है। कविता के अर्थ में मैं बता रही हूँ विशद विस्तृत अर्थ वाले, कि सेनापति की कविता में जो अक्षर हैं वो बहुत ही विशाल अर्थों वाले, बहुत ही गहरे अर्थों वाले, बहुत ही सुंदर हैं और अपने आप ही आप सम, जैसे वो स्वयं हैं वैसा ही वह अर्थ प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कवि ने यहाँ ये शब्द इस्तेमाल किया आप सम, यानी जैसे ये शब्द लिखे गए हैं विशद अर्थों को, बहुत विशाल गहन अर्थों को समेटे हुए हैं, वैसा ही गहरा अर्थ भी प्रकट कर रहे हैं। कवि का ये कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जिस मनस्थिति से लिखता है और पाठक जिस मनस्थिति से उसे ग्रहण करता है, उन दोनों में भिन्नता होती है, क्योंकि दोनों की मनस्थिति से अर्थ में कई बार अंतर भी आ जाता है। लेकिन सेनापति की कविता इतनी सुगमता से विस्तृत अर्थों को अपने में समेटे हुए है कि जो पाठक है या श्रोता है, जिस अर्थ को लेकर के वह कविता आई है, उसी अर्थ को वह व्याख्यायित कर रही है, अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है। और जाते माने जिससे, और इन कविताओं को पढ़ करके इस संसार की जड़ताऊ अज्ञानता विनसती नष्ट हो जाती है, कि इस सेनापति की कविता को पढ़ करके संसार के लोगों की अज्ञानता नष्ट हो जाती है। यानी ऐसी कविता सेनापति रच रहे हैं। उन्होंने ऐसे कविताओं का निर्माण किया है, रचना की है कि वो उनका अर्थ यदि पाठक या श्रोता पढ़ते हैं तो उनका अज्ञान उन अर्थों से दूर हो जाता है। और सूर्य के अर्थ में अगर हम लेते हैं तो सूर्य के अर्थ में इस तरह से इसका अर्थ होगा कि इस सूर्य की प्रातःकालीन सविताकालीन किरणों में बहुत ही अधिक प्रकाश भरा हुआ है। यह उषा अपने समान ही समस्त जगत को कर देती है। जैसा रंग, जैसा प्रकाश उषा काल का है, वैसा ही प्रकाश और रंग संपूर्ण संसार का हो जाता है। उसी तरह अपने आप की जैसे ही यह उषा समस्त विश्व को, समस्त जगत को कर देती है। और जैसे ही यह सारे जगत को अपने में समेट कर प्रकाश युक्त करती है, वैसे ही सारे संसार की जड़ता यानी आलस्य समाप्त हो जाता है और लोगों में चेतना आ जाती है। मानो छविता की उदवत सविता की सेनापति, कविता की कविताई विलसती है। उत्प्रेक्षा करते हुए कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो, मैं पहले कविता के अर्थ में, कि मानो जो सेनापति की कविता है उस कविता से प्रातःकालीन उदय होते हुए सविता की भांति यह सेनापति की कविता बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही है।
अब देखिए यहाँ पर कवि ने कविता की और कविता, कभी कभी दो बार आया है, कविताई और कवि, कविता, दो बार कविता कविता, तो यहाँ एक बार कवि उसकी, यहाँ सभंग है, टुकड़े करके अर्थ कर रहे हैं। उस कवि की कविताई, कवित्व, उसका कविता का जैसा लेखन। तो सेनापति ये कह रहे हैं कि जैसी शोभा सूर्य प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है उसकी जिस तरह की शोभा होती है, वैसी ही शोभा सेनापति की कविता के कवित्व में या कविता के लेखन में वैसी ही शोभा दिखाई दे रही है। यहाँ श्लेष अलंकार के माध्यम से, श्लेष के माध्यम से एक ही पद में दो अर्थों को, दो सूर्य के और कविता के अर्थों को यहाँ अभिव्यक्त किया है। यहाँ अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है और यहाँ कवित्त छंद है।